आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है और एक और पद सूरदास का रचा हुआ हम लेकर आए हैं, उसकी व्याख्या हम देखेंगे। तो ये पद है, जो पे हरिहि न शस्त्र गहाऊं, तो लाजो गंगा जननी को शांतनु सुत न कहाऊं। स्यंदन खंडी महारथ खंडो, कपिध्वज सहित बुलाऊं। इति न करो शपथ मोहि हरि की, क्षत्रिय गति ही न पाऊं। पांडव दल सन्मुख है धाऊं, सरिता रुधिर बहाऊं। सूरदास रण विजय सखा को, जियत न पीठ दिखाऊं। इस पद में उस समय का चित्रण है जब महाभारत का युद्ध होने वाला था। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मैं युद्ध में तुम्हारे साथ रहूंगा अवश्य, लेकिन मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अपनी उसी प्रतिज्ञा के अनुसार श्री कृष्ण ने अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया। दूसरी ओर भीष्म पितामह ये प्रतिज्ञा करते हैं कि युद्ध में श्री कृष्ण को शस्त्र उठवाकर ही रहूंगा। तो इसी प्रसंग को लेकर सूरदास जी ने इस पद की रचना की है। तो आइए देखते हैं पद का भावार्थ। जो पे हरिहीन शस्त्र गहाऊं। भीष्म पितामह कहते हैं कि जो पे हरिहीन शस्त्र गहाऊं, यानी यदि मैं श्री कृष्ण को शस्त्र धारण नहीं करवा पाऊंगा। जो पे हरि, हरि मतलब श्री कृष्ण, तो अगर मैं श्री कृष्ण को शस्त्र धारण नहीं करवा पाऊंगा तो लाजो गंगा जननी को शांतनु सुतन कहाऊं। वो कहते हैं तो मैं अपनी माता गंगा को लज्जित करूंगा। लाजो मतलब लज्जित करूंगा, यानी अगर मैं इस अपनी शपथ को पूरा ना कर पाया कि महाभारत के युद्ध में कृष्ण को शस्त्र ना उठवा पाया, तो फिर मैं अपनी माँ गंगा को लज्जित करने वाला हो जाऊंगा और अपने पिता शांतनु का पुत्र नहीं कहलाऊंगा। यदि मैं गंगा का पुत्र हूँ, शांतनु का पुत्र हूँ, तो अपने इस वचन को पालन अवश्य करूंगा। स्यंदन खंडी महारथ खंडो, कपिध्वज सहित बुलाऊं। फिर वो कहते हैं कि स्यंदन खंड, स्यंदन का मतलब होता है रथ। वे कहते हैं कि मैं युद्ध में अर्जुन के रथ को खंडी मतलब खंड कर दूंगा, उसके यानी टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मैं अर्जुन के रथ के टुकड़े टुकड़े करके महारथ खंडों और महारथ को भी खंडित कर दूंगा, यानी पूरे रथ को मैं खंड खंड कर डालूंगा, टुकड़े कर डालूंगा। और कपि ध्वज सहित डुलाऊं, और कपि ध्वज अर्थात अर्जुन की पताका, जो उनके रथ के ऊपर उनका झंडा या पताका लगी हुई थी, तो उसको कपि ध्वज कहते हैं। कपि ध्वज इसलिए कहते हैं क्योंकि उस पर हनुमान जी का चित्र है। तो यही भीष्म पितामह कहते हैं कि मैं अर्जुन के रथ को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, महारथ को भी खंडित कर दूंगा, और अर्जुन के ध्वज जिस पर हनुमान जी का चित्र है उसे रथ सहित गिरा दूंगा, क्योंकि जब रथ खंड खंड हो जाएगा तो पताका भी गिर जाएगी। तो वो कह रहे हैं कि उस सहित मैं रथ को गिरा दूंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है। इतो न करो शपथ मोहि हरि की, क्षत्रिय गति ही न पाऊं। इसके साथ वो कहते हैं कि इतो न करूं, अगर मैं इतना नहीं कर पाया तो भगवान कृष्ण की ही, प्रभु की ही वो शपथ लेते हैं कि यदि इतना मैं नहीं कर पाया तो श्री हरि की शपथ कि मैं क्षत्रिय गति न पाऊं, कि मैं क्षत्रिय की गति अर्थात स्वर्ग को प्राप्त ना करूं। वो ये भी दृढ़ प्रतिज्ञा करते हैं कि अगर मैं इतना ना कर पाऊं तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति ना हो। पांडव दल सन्मुख हुए धाऊं, सरिता रुधिर बहाऊं। और वो कहते हैं कि पांडव दल यानी मैं पांडवों की सेना के सन्मुख होकर धाऊं मतलब दौड़ूंगा, युद्ध में दौड़ दौड़ करके पांडवों की सेना को का विनाश करूंगा, पांडवों की सेना के सैनिकों को मार डालूंगा। तो मैं पांडवों की सेना के सम्मुख होकर दौड़ूंगा अर्थात युद्ध करूंगा, और सरिता रुधिर बहाऊं। और सरिता का मतलब होता है नदी, रुधिर मतलब रक्त, तो रक्त की नदी प्रवाहित कर दूंगा, यानी मैं पांडवों की सेना के सम्मुख युद्ध करूंगा और युद्ध में उनके सैनिकों को मार मार करके रक्त की नदी प्रवाहित कर दूंगा। सूरदास रण विजय सखा को, जियत न पीठ दिखाऊं। और सूरदास जी कहते हैं कि भीष्म पितामह प्रतिज्ञा करते हैं कि रण विजय सखा को, यानी रण विजय सखा को मतलब अर्जुन के सखा श्री कृष्ण को, वो कहते हैं कि मैं युद्ध में अर्जुन के सखा श्री कृष्ण को
पीठ नहीं दिखाऊँगा, यानी जीते जी मैं युद्ध के मैदान में पीठ नहीं दिखाऊँगा और जो है वो डट कर के मैं उनका सामना करूँगा। तो इस तरह से भीष्म पितामह ये प्रतिज्ञा करते हैं और इसी कारण जो भगवान कृष्ण होते हैं, वो युद्ध में अपना सुदर्शन चक्र उठा लेते हैं। क्योंकि जब युद्ध भूमि में भीष्म पितामह अर्जुन के सामने आते हैं, तो अर्जुन थोड़ा शिथिल हो जाते हैं और उतनी तीव्रता से युद्ध नहीं कर पाते हैं। तो अर्जुन की शिथिलता को देख कर के श्री कृष्ण को क्रोध आ जाता है और वो कहते हैं कि तुम युद्ध नहीं कर पा रहे हो, तो मैं स्वयं जो है भीष्म पितामह का वध कर दूँगा और वो अपना सुदर्शन चक्र उठा लेते हैं। तो भीष्म पितामह अपना धनुष रख कर के उनके सामने खड़े हो जाते हैं और वो कहते हैं कि आप मेरा वध कर दीजिए, इससे मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी और मेरी प्रतिज्ञा भी पूरी हो जाएगी। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण अपने भक्त की प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा को वो तोड़ देते हैं, यानी उन्होंने जो प्रतिज्ञा की थी मैं शस्त्र नहीं उठाऊँगा, लेकिन अपने भक्त की प्रतिज्ञा यानी भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए वो अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ देते हैं। लेकिन अर्जुन उन्हें रोक लेते हैं और उनकी प्रतिज्ञा को याद दिलाते हैं और अर्जुन उनसे कहते हैं कि अब मैं पूरी मन से युद्ध करूँगा, आप अपना जो सुदर्शन चक्र है उसको वापस ले लीजिए। तो ये था प्रसंग जिसका चित्रण इसमें सूरदास जी ने किया था। भाषा ब्रज भाषा है, पद है और भीष्म की प्रतिज्ञा का इसमें चित्रण किया गया है। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।